अस्सलामुअलैकुम गाइज़। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाली दो कौमें तमिल और सिंहाला इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और बात गृह युद्ध यानी सिविल वॉर तक पहुंच गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो में हम आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1983 में LTTE, जो कि श्रीलंकन तमिल्स का एक मिलिटेंट ग्रुप था, उसने श्रीलंकन फ़ौज के कुछ जवानों पर हमला कर दिया और इस हमले में श्रीलंकन फ़ौज का एक ऑफिसर और 12 जवान मारे गए। इस हमले की वजह से श्रीलंका में सिल्हाना बोलने वाले लोगों में काफ़ी गुस्सा था और इसी गुस्से का फ़ायदा उठाकर यूनाइटेड नेशनल पार्टी, जिसकी श्रीलंका में सरकार थी, उसने कोलंबो शहर में दंगे करवाए। इस दंगे में तकरीबन 400 से 3000 श्रीलंकन तमिल्स की मौत हो गई। इस दंगे की वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने उन इलाके जहां पर उनकी आबादी कम थी छोड़ दिए और दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया। इस हादसे के बाद श्रीलंका में तमिलियंस और श्रीलंका की सरकार के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। नवंबर 1984 में श्रीलंका की सरकार ने केंट और डॉलर के इलाकों में जेल बनाकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लाकर कैद करना शुरू कर दिया। इन दोनों शहरों में तमिलियंस की आबादी ज़्यादा थी। अब इन क्रिमिनल्स के बहाने श्रीलंका की सरकार ने वहां पर भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी, जो वहां रहने वाले तमिलियंस को परेशान करते थे। कुछ खबरें तो ये भी है कि श्रीलंका की पुलिस ने तमिल औरतों को किडनैप करके उनका रेप भी किया। 1984 के ही साल LTTE ने श्रीलंका पुलिस के इसी कैंप पर हमला कर दिया और 62 लोगों का कत्ल भी कर दिया, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। 1983 से 1987 तक श्रीलंका की फ़ौज और LTTE दोनों इसी तरह एक दूसरे का खून बहा रहे थे। इसी बीच भारत के तमिलनाडु से श्रीलंकन तमिल्स को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। भारत की सरकार शुरुआती दिनों में रॉ की मदद से LTTE और दूसरे ग्रुप, जो कि श्रीलंका तमिल्स के लिए एक दूसरे देश की मांग कर रहे थे, उनको हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दे रही थी। असल में भारत की सरकार को यह डर था कि अगर वो LTTE को सपोर्ट नहीं करेंगे तो तमिलनाडु में लोग बगावत कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने LTTE की मदद की। 1987 में श्रीलंका की सरकार ने भारत की सरकार से LTTE और गृह युद्ध जो चल रहा था इस पर बातचीत करना शुरू किया और फिर जुलाई 1987 में भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयावर्धने ने इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन किया। इस अकॉर्ड के मुताबिक श्रीलंका की सरकार ने तमिलियंस की बहुत सी मांगें मान ली, जैसे कि उन्होंने तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी भाषा माना और श्रीलंका में मौजूद राज्यों को और भी ज़्यादा ताकत दी गई। इस अकॉर्ड के मुताबिक भारत की सरकार ने वादा किया कि वो श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी राज्यों में यानी नॉर्थ एंड ईस्ट प्रोविंसेस में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी, जिसका काम इन राज्यों में शांति कायम करना है। शुरू में कुछ बागी ग्रुप जैसे कि LTTE ने हथियार डालने से मना किया था, पर बाद में भारत सरकार के दबाव में आकर उन्होंने हथियार डाल दिया। अक्टूबर 1987 में श्रीलंका की कैद में LTTE के 12 कैदी, जिनसे श्रीलंका की सरकार पूछताछ कर रही थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस घटना की वजह से अब LTTE ने श्रीलंका की सिंहली आवाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के पूर्वी राज्य में LTTE ने 150 सिंहली मार दिए और हज़ारों लोग अपने इलाके छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इस कत्लेआम के बाद सिंहली आवाम ने भारत की पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत अपना वादा पूरा करने में नाकाम हुआ है। अब भारत ने LTTE को पूरी तरह से हथियार डालने पर मजबूर किया, पर LTTE ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से LTTE और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में जंग छिड़ गई। अब श्रीलंका की सरकार और LTTE दोनों ने मिलकर भारत की फ़ौज जो श्रीलंका में मौजूद थी उनको निशाना बनाना शुरू किया। दोनों चाहते थे कि किसी भी सूरत भारत की फ़ौज श्रीलंका से चली जाए। भारत में भी तमिलनाडु के लोग और कई अपोजिशन लीडर्स भी यही चाहते थे कि इंडियन आर्मी श्रीलंका से वापस आ जाए, पर राजीव गांधी ने फ़ौज को वापस बुलाने से मना कर दिया। दिसंबर 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी हार गए और दिल्ली में VP सिंह की सरकार बनी। 24 मार्च 1990 तक VP सिंह ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में 32 महीने रही थी और इंडियन आर्मी के तकरीबन
1200 जवानों ने श्रीलंका में अपनी जानें गंवाई थी। अब गाइस 1992 में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले थे और एलटीटी को ये डर था कि अगर राजीव गांधी चुनाव जीत गए तो वो श्रीलंका में फिर से इंडियन आर्मी को भेजेंगे। 1991 में राजीव गांधी चेन्नई में एक इलेक्शन रैली कर रहे थे और उसी रैली में एलटीटी ने अपनी एक महिला सुसाइड बम्बर को भेजा। जैसे ही वो महिला राजीव गांधी का पैर छूने गई, उसने बम का बटन दबा दिया और धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी की मौत के बाद भारत सरकार ने श्रीलंका में दखल देना कम कर दिया। इसके बाद श्रीलंका की सरकार और एलटीटी दोनों के बीच इसी तरह जंग चलती रही और फिर 2009 तक श्रीलंका की फ़ौज ने उत्तरी श्रीलंका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और 19 मई 2009 को एलटीटी के लीडर वी प्रभाकरन की मौत हुई और श्रीलंका में 26 सालों से जारी गृह युद्ध या सिविल वॉर ख़त्म हुआ। तो गाइज़, ये थी श्रीलंकन सिविल वॉर की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।